Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur from Ambi International School, and today we are going to understand about the chapter number 22, that is preposition. It is given on the page number 137 in your book. So just let's start it. First of all, we are understand about the preposition. We are going to understand what is preposition. So preposition may be defined as a connecting word. प्रीपोजिशन को एक बेसिकली एक मीनिंग क्या दिया जाता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं. अ प्रीपोजिशन में बी डिफाइंड एज अ कनेक्टिंग वर्ड शोइंग द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं. एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, और कुछ अदर वर्ड्स के बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप शो करते हैं सेंटेंस में. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ क्लॉक ऑन दी वॉल. ठीक है, क्या है, वॉल पे क्या है, क्लॉक है. देयर इज़ अ क्लॉक ऑन दी वॉल. ठीक है, वॉल जो है, दीवार जो है, उसके ऊपर क्या है, वॉल है. ठीक है, द प्रीपोजिशन ऑन. ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, ऑन. ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑन. shows the relationship between the clock and the wall. ठीक है, ये जो preposition on है, ये किन दोनों के बीच में relationship show कर रहा है, clock and the wall. ठीक है, now come on the next page. Now second one, the noun or a pronoun which follows a preposition is called its object. ठीक है, noun और pronoun किसको follow करते हैं, preposition को follow करते हैं, is called its objects. ठीक है, तो noun और a pronoun which follows a preposition, जो noun और pronoun अगर preposition को follow करते हैं तो उस टाइम पे noun और pronoun क्या कहलाते हैं, object. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मिता इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड. स्मिता को किससे डर लगता है, लिजार्ड से. ठीक है, here the preposition of shows a relationship between the afraid and the lizards. Okay, here the preposition of, ठीक है, जो of preposition है वो किसका relationship show कर रहा है, afraid and the lizards. Okay, so a preposition can have more than one object. ठीक है, preposition, ठीक है, preposition के पास एक से दो और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, द प्लेन फ्लू ओवर हाउसेज एंड मेडोज. जो प्लेन है, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, जो प्लेन है वो किसके ऊपर से जा रहा है, घरों के बीच में से. और मेडोज का मीन्स होता है घर का, सॉरी घासों का एक मैदान टाइप होता है. तो जो प्लेन है वो किसके ऊपर से जा रहा है, मकानों की और घास के मैदान के ऊपर से जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, हाउसेज एंड मेडोज. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, हाउसेज एंड मेडोज. Now preposition are used to express a number of relationship including time, location, manner, means, quantity, purpose and state or condition. जो preposition होता है कहीं नंबर ऑफ रिलेशनशिप को भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि टाइम हुआ, लोकेशन टाइम बताता है, लोकेशन बताता है, मैनर बताता है, मीन्स क्या है, क्वांटिटी कितनी है, किस चीज़ के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, एंड स्टेट, और मतलब कौन सा स्टेट है, कंडीशन क्या है. मोस्ट प्रपोजिशन हैव मल्टीपल यूजेस. बहुत सारे प्रपोजिशन के मल्टीपल यूजेस होते हैं. ठीक है, कौन कौन से प्रपोजिशन है ऐसे, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, ओवर, अंडर, सिंस, ड्यूरिंग. दीज आर द प्रपोजिशन. अब जो एट प्रपोजिशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, 4 o'clock. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन अराइव एट 4 o'clock, द ट्रेन अराइव एट नून, द ट्रेन अराइव एट 10:30 AM. तो एट क्या है, टाइम के लिए शो होता है. ठीक है, द ट्रेन इज स्टैंड एट द स्टेशन. ठीक है, इज अराइव एट द स्टेशन. ठीक है, द डोर होता है, डोर, द डेस्क के लिए भी क्या होता है, एट यूज़ किया जाता है. नाउ इन जो है, ठीक है, इन विंटर के लिए मई 1976, किसी को आप कोई मंथ, कोई आप पर्टिकुलर कोई लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इन यूज़ किया जाता है.
या किसी पर्टिकुलर डे के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको ऑन यूज़ में आता है। फ्रॉम द अबव लिस्ट इट इज़ क्लियर द प्रपोजिशन एट, एन एंड ऑन कैन इंडिकेट टाइम एंड प्लेस, बट एट, ऑन, एन are not used before, today, yesterday, tomorrow, next and last. Okay, now come on the page number 140. It is given the topic rewind. One should also note the difference between the use of in and into, on and upon. Look at these sentences. The pencil are in the box. पेंसिल किस में रखी है? बॉक्स के अंदर। द कैट क्रॉल्ड इनटू द हॉल। ठीक है, जो कैट है वो किसके अंदर से निकल रही है? हॉल के अंदर से निकल रही है। व्हेन वी स्पीक ऑफ थिंग एट रेस्ट वी यूज इन। द प्रीपोजिशन इनटू इज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर इन मोशन। ठीक है, इनटू प्रीपोजिशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जब अपन किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें जो वो मोशन में है, रनिंग में है। ओके, सिमिलरली ऑन इज यूजुअली यूज्ड while speaking of an object at rest. For example, the basket is on the table. ठीक है, टेबल के ऊपर क्या रखी है? बास्केट। However, we can use upon when we speak of things in motion. जब अपन upon के बारे में यूज़ करते हैं दैट मीन्स अपन किसी पर्टिकुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लियोपार्ड स्प्रैंग अपॉन द काफ। जो लियोपार्ड है, जो चीता है, वो किसके ऊपर चढ़ गया? एक गाय का बछड़ा होता है, काफ, उसके ऊपर चढ़ गया। Now let us take a look at another list of preposition: above, over, under, before, behind, inside, outside, beneath, within, without, below and after. The table below lists the most usual meanings of some of these preposition. above, इसका मीनिंग है हायर देन, किसी के मतलब किसी अपन ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं। द प्लेन फ्लू अबो द क्लाउड्स। जो प्लेन है वो किसके ऊपर से फ्लू कर रहा है? किसके ऊपर से उड़ रहा है? क्लाउड्स के ऊपर से। ओवर, अबो, वर्टिकली कवरिंग। द शेल्व्स आर ओवर द सिंक। जो सिंक होता है बर्तन जहाँ हम बर्तन मांजते हैं, तो बर्तन धोने के ऊपर जो सिंक है उसके ऊपर क्या है? शेल्व्स बनी हुई हैं। ठीक है, द शेल्व्स आर ओवर दी सिंक। आफ्टर, लेटर इन टाइम के लिए या लेटर इन सीरीज के लिए, इन या फिर इन परस्यूट ऑफ, सी मी आफ्टर डिनर, तो मुझे डिनर के बाद मिलना। आर कम्स आफ्टर क्यू। ठीक है, क्यू के बाद क्या आता है? आर। द कैट रन आफ्टर दी माउस। कैट किसके पीछे पीछे आ रही है? माउस के पीछे पीछे। ना बिलो, बिलो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? एट अ लोअर लेवल के लिए, कम लेवल के लिए बिलो यूज़ किया जाता है। वी कुड फाइंड समथिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। हमें कुछ ना कुछ मिलेगा बिलो द सरफेस ऑफ, जो सरफेस है वाटर की, उससे कुछ ना कुछ, उसके नीचे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। नाउ अंडर, वर्टिकली बिलो, दैट इज वर्टिकली बिलो। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। कैट किसके नीचे छुप रही है? अंडर दी बेड। बेड के नीचे कैट छुप रही है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश हियर. I hope you understand the chapter. The PDF of this chapter, sorry, the exercise of this chapter we will provide it in the PDF form. Thank you and have a nice day.